फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों को जरकन वाली कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी और स्टिचिंग करना। तो सबसे पहले ये हमारे अस्तर वाली कुर्ती है। सबसे पहले हम अस्तर को फैला लेंगे और उसके पार्ट, अपना बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट दोनों को फैला लेंगे। मैंने चारों पार्टों को एक साथ रख लिया है और सबसे पहले हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम अपने मार्जिन को लगाएंगे। तो शोल्डर है हमारे 6.5 इंच और इसको एक सीधी डॉट लगा लेंगे। आर्म होल की गोलाई है हमारी 6.5 इंच और इसको सीधा मार्जिन कर लेंगे और यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हमें अपना फिटिंग का चौथाई भाग लेना है। यह है हमारे हिप की लंबाई 14 इंच और ये हमारे कमर का निशान है। यहाँ पे हम 7.5 इंच पर ही कमर की गोलाई डालते हैं। यहाँ पे भी हमें अपना चौथाई भाग लेना है। चौथाई भाग है हमारे 35 इंच, इसका चौथाई भाग लेंगे। हिप है हमारी 40 इंच, 40 का चौथाई भाग लेंगे 10 इंच और इसको छोटी छोटी डॉट लगाकर सीधा मार्जिन कर देंगे। ये हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे अंदर की फिटिंग के लिए और इस पर भी एक सीधा मार्जिन निशान लगा देंगे। ये है हमारे आर्म होल की गोलाई। यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा के इसे भी सीधा मार्जिन कर देंगे। जितनी हमारे हिप की गोलाई होती है उतनी ही हमारे नीचे दामन की गोलाई होती है। तो दामन है हमारे 10 इंच और यहाँ पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे पल्लों को फोल्ड करने के लिए और इसे सीधा निशान लगा देंगे। ये हमने 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा पल्लों के अंदर फिटिंग के लिए। मैंने चारों पार्टों को एक साथ रख लिया है। बैक पार्ट मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे की बॉटम फोल्ड करने के लिए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले हमें 2 पार्टों की कटिंग करनी है, अस्तर की और फ्रंट पार्ट की। उसके बाद मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ये हमारा जनकर वाला सूट है। हम कढ़ाई के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करेंगे। ये लंबी पट्टी जो हमारी जरकन की है तो इसके पट्टी के अकॉर्डिंग ही हम बैक पार्ट को रखेंगे और बैक पार्ट में 1 इंच की गोलाई डालते हुए इसे कट कर देंगे। इससे हमारे आर्म होल की फिटिंग अच्छी आती है और जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लगाया है उस पर ही कटिंग करेंगे और इसे सीधे निशान पर कटिंग कर देंगे। देखिए मैंने सूट की कटिंग कर ली है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई है हमारी 16 इंच और आर्म होल की लंबाई रखेंगे वो हमें अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग रखना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की बॉटम को फोल्ड करने के लिए और इधर से हम अपने आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। जिस तरीके से आज मैं आपको बाजू कटिंग करना बताऊंगी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ पे मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी। इसमें हम अपने आर्म होल की गोलाई को डाल देंगे वी शेप में और आगे से जो हमारी बॉटम है फिटिंग के अनुसार हम रखे हैं। बॉटम हमारी 5 इंच, इसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस पे सीधा निशान लगा देंगे। मैंने सीधा निशान लगा दिया है। अब हम इसको कटिंग करते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। जो हमने सीधा मार्जिन किया है उस पर ही कटिंग करेंगे।
देखिए मैंने दोनों बाजू को एक साथ कटिंग कर लिया है। मैं इसे लेस डालकर स्टिचिंग करूँगी। सबसे पहले हमें अस्तर को और अपने आगे वाले पार्ट को सुई की मदद से कंप्लीट कर लेना है। मैंने दोनों पार्टों को कंप्लीट कर लिया है। अस्तर मैंने इसमें जॉइंट कर दिया है, बैक में और फ्रंट में दोनों में। आप चाहे तो मशीन से भी इसको जॉइंट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को स्टिचिंग करना बताती हूँ। मैंने ये गला तैयार कर लिया है। अब मैं बैक फ्रंट पार्ट को गला तैयार करना बताऊंगी। सबसे पहले हमें अपने फ्रंट पार्ट को लेना है और इसे ऐसे फोल्ड करके बीच में एक छोटा कट का निशान लगाना है। गले में भी हम ऐसे ही छोटा कट लगा लेंगे, जिससे हमारा गला तिरछा नहीं होगा। और कट पे कट रखते हुए एक नीचे पिन अप कर लेंगे, जिससे हमारा गला खिसकेगा नहीं और गोलाई अच्छी आएगी। और बुकरम के बराबर बराबर हमें एक सिलाई लगा देनी है। ध्यान दें, बुकरम के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। ऐसे ही जैसे हमारी गले का आकार है ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर से निकाल देंगे। मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया है और इसमें छोटे छोटे कट लगा के इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, जिससे हमारा गला अच्छी फिनिशिंग से बनके तैयार हो जाता है। अब इसमें एक ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का गला है। देखिए मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। अब मैं बैक पार्ट की गला बनाना बताऊंगी। बैक पार्ट का गला हम डिजाइनिंग में बनाएंगे। सबसे पहले हमें गला कट करना है। ये गला हमारा 10 इंच का है। इस पर भी सीधी सिलाई लगा लेंगे। बीच में बुकरम की सिलाई लगानी है, जिससे हमारा गला जॉइंट हो जाता है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे और साइड से जो हमारा कपड़ा है इसको बुकरम के ऊपर रखते हुए ऐसे फोल्ड करते हुए गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। अब ऐसे ही जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में आपको बताया है, बीच का पार्ट लेंगे और ऐसे दोनों पार्टों में छोटा कट का निशान लगा लेंगे, जिससे हमारा गला तिरछा नहीं होता है और गोलाई अच्छी आती है। और बुकरम की बराबर बराबर एक सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड से निकाल देंगे और इसमें भी छोटे छोटे कट लगा के इसे फोल्ड कर लेंगे। मैंने ऊपर की साइड ये गला बनाया है, बैक पार्ट से गला रखा था और ऊपर की साइड बनाया है। इसमें मैं आपको डिजाइनिंग गला बताऊंगी। और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने गला कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने ये सर्कल लिया है, 4 इंच की चौड़ाई है। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ 2 पार्टों में और ऐसे ही हमें सारे सर्कल को तैयार कर लेना है। मैंने सारे सर्कल को तैयार कर लिया है। अब ऐसे गले की गोलाई में इन सर्कलों को रखते हुए हम डिजाइनिंग गला तैयार करेंगे और गले के अंदर इसको रखते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें लेस और मोती की मदद से डिजाइनिंग गला बनाऊंगी। ऐसे गोलाई में लेस को डाल देंगे और उसे कट कर देंगे। फिर इन पत्तियों को पलटते हुए इनमें मोती लगाएंगे। पूरे गले में ऐसे ही हम मोतियों को डाल देंगे, जिससे हमारा गला सुंदर दिखेगा। अब हम अपने शोल्डर को जॉइंट करेंगे। जो आगे का गला है मैंने अभी फोल्ड नहीं किया है, उसके नीचे हमें गले को रखना है, जब जाके हमें अपने शोल्डर को फोल्ड करना है। अब दोनों शोल्डर को अच्छे से पकड़ते हुए इन्हें फोल्ड कर लेंगे।
दोनों शोल्डर को हम अपने जॉइंट करते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। कितने अच्छे तरीके से हमारा गला बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको फिटिंग बताऊंगी। लंबाई है हमारी 42 इंच, फिटिंग है हमारी 38 इंच। इसका चौथाई भाग लेंगे। सबसे पहले हमें आर्म होल की गोलाई लेनी है, उसके बाद हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। दोनों साइड मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। आप चाहे तो सूट को रख के भी फिटिंग के निशान लगा सकते हैं। अब हम अपने नीचे की अस्तर वाली बॉटम को फोल्ड करेंगे, ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्टों को हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे अस्तर वाले पार्ट है जिसे मैं नीचे से फोल्ड करी हूँ। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के पल्ले को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी पीछे की नीचे की बॉटम है और इस पे भी एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारे एक्स्ट्रा मोती हैं इन्हें हम निकालते हुए, जिससे हमारी चारों पल्ले कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे। अस्तर को और कपड़े को पकड़ते हुए दोनों को हम सिलाई लगा लेंगे। इसे मैं सुई से जॉइंट करूँगी क्योंकि ये हमारा जरकन वाला सूट है, इसमें मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी। पिन अप की मदद से हम इसको फोल्ड करते हुए जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड के पार्ट को भी कंप्लीट करना है। देखिए मैंने चारों पल्लों को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे हिप के अकॉर्डिंग ही पल्ले कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको बाजू लगाना बताऊंगी। जितनी हमारी आर्म होल की गोलाई होती है उतनी हमें अपने बाजू की गोलाई लेंगे। सबसे पहले हम इसे नीचे से फोल्ड कर लेंगे। एक इंच में हम इसे फोल्ड करना है और दूसरी बाजू को भी ऐसे ही नीचे से फोल्ड कर लेंगे। इसी पे सीधी सिलाई लगा लेंगे और इसमें लेस की मदद से आप इसे डिजाइनिंग भी बना सकते हैं। मैंने इसमें लेस को डाला है जिससे हमारी बाजू डिजाइनिंग हो जाती है। दोनों बाजुओं में हम ऐसे ही लेस को डाल लेंगे जिससे हमारी बाजू की लेंथ भी बढ़ जाती है और डिजाइनिंग भी हो जाती है। और अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएंगे। फिटिंग के आगे की हमारी 5 इंच और आर्म होल की गोलाई है हमारी 9 इंच। इसे सीधा निशान लगा देंगे। दूसरी बाजू में भी मैं ऐसे ही निशान लगाना है और इस पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। जितनी हमारी फिटिंग की आर्म होल की गोलाई है उतनी ही गोलाई को लेंगे। हमारी आर्म होल की गोलाई है 9 इंच, तो 9 इंच में बाजू की गोलाई को रखना है जिससे हमारी बाजू का और सूट का कपड़ा एक साथ कंप्लीट हो जाएगा और छोटा बड़ा नहीं होगा। अब बाजू को हमें सीधा रखना है और जो हमारे सूट की कुर्ती का भाग है उसको उल्टा रखना है। अब हम इसके अंदर जॉइंट करते हैं। सूट को हमें पलट के रखना है और बाजू को हमें सीधा रखना है और जहाँ पे हमने नीचे फिटिंग के निशान लगाए हैं वहाँ से कपड़े को पूरा पकड़ते हुए
ऐसे पूरी में गोलाई में जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी बाजू को भी कंप्लीट करना है। देखिए मैं इस पे सीधी सिलाई लगा देती हूँ, ऐसे ही गोलाई में ही 1-1 इंच की हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है। अब इसको सीधी सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं आपको बाजू को फोल्ड करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने कितनी फिनिशिंग के साथ इस बाजू को तैयार किया है। आर होल में हमारे बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। ऐसे ही हम दूसरी बाजू को भी कंप्लीट कर लेंगे।